है एवरीवन। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ा था। कांस्टेंट में हम लोगों ने दो कांस्टेंट पढ़ा था, नॉट नल और यूनिक। इस वीडियो के अंदर हम चेक पढ़ने वाले, चेक कांस्टेंट क्या होता है और डिफॉल्ट कांस्टेंट का काम क्या होता है। बेसिकली चेक कांस्टेंट हमारा इस्तेमाल होता है किसी भी कॉलम पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने के लिए कि इस कॉलम पे चेक करो कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं, सर्टेन वैल्यू आ रही है कि नहीं। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आता है बूलियन वैल्यूज में। जैसे मुझे चेक करना है कि किसी कॉलम में एज है और उस एज में मैं चाहता हूँ कि 18 से नीचे जो एज है वो एंटर ना हो, जो भी एज एंटर वो 18 प्लस एंटर हो। तो उस कॉलम में हम ऐसा अगर रूल लगाना चाहते हैं तो उस कॉलम पे ऐसा रूल लगाने के लिए हम चेक कांस्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे हमारा डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट भी हम समझेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने वर्कबेंच के अंदर। तो हम वर्कबेंच के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। और इस टेबल का नाम रख लेते हैं एज वैलिड नाम से। ठीक है, इसके अंदर दो कॉलम बनाते हैं, एक हम बनाते हैं सीरियल नंबर, इसका डेटा टाइप इंट दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं नॉट नल। पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था नॉट नल क्या होता है, और इसको हम दे देते हैं यूनिक। ठीक है, हम चाहें तो मल्टीपल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। नॉट नल का काम ये होता है कि ये कॉलम हमारा खाली नहीं होना चाहिए, और यूनिक का मतलब है कि सीरियल नंबर में हमारा यूनिक वैल्यू आना चाहिए। खैर, हम एज की बात करते हैं। एज में हम दे देते हैं इंट, एज का डेटा टाइप इंट होता है। अब यहाँ पे हमको चेक कांस्टेंट लगाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे चेक। चेक लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एज ग्रेटर देन 18। मैं चाहता हूँ एज हमारे 18 से ग्रेटर है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। देखिए यहाँ मैंने रन कराया, ये हमारी क्वेरी रन हो गई। देखिए यहाँ पे हमारा दो कॉलम शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करा के चेक करते हैं। इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है एज वैल्यू। ठीक है, ये इधर उधर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर लिखा रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। वैल्यूज लिखते हैं, इस डेटा हम ऐसे इंसर्ट कराते हैं ना, या तो हम दोनों कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, दोनों कॉलम का नाम लिख के मैंने बताया भी था, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं SR नंबर कॉमा एज, कॉलम का नाम और उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 कॉमा, सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं 12। एज हमने क्या दिया, 12 दिया। अब इसको इंसर्ट कराते हैं। देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, एज आपका वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 12 साल है, हमने लिखा था 18 या 18 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए ये एज मैं 18 दे देता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए इंसर्ट हो गया, यहाँ पे लिख रहा है ना, देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम चेक कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट था वो था डिफॉल्ट कांस्टेंट। डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए किसी कॉलम में हम स्टार्टिंग में कोई वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि इस कॉलम में कोई वैल्यू स्टार्टिंग से ही सेट रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बंदा इंक्वायरी करने आया, ठीक है, आप इंक्वायरी करने गए, या मान लीजिए सैलरी किसी की है, तो हम सैलरी का स्टेटस चेक करते हैं कि सैलरी हमारी पेंडिंग है या फिर सैलरी पेड हो चुकी है। दो स्टेटस होता है, या तो पेंडिंग है या तो पेड हो गया है। तो हम क्या करते हैं, जब तक सैलरी नहीं यूजर को मिली रहती तब तक हम मेंटेन करके रखते हैं कि उसमें पेंडिंग डाल दो, और जब यूजर की सैलरी पेड हो जाएगी तो पेंडिंग हटा के हम क्या डाल देंगे, पेड डाल देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने क्या वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाली, पेंडिंग डाली थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय जैसे ही हायर हुआ उसको तुरंत पहले ही दिन सैलरी मिल गई, नहीं, उसका सारा डिटेल तो हम पहले दिन इंसर्ट करेंगे, लेकिन जब उसकी सैलरी मंथ के लास्ट में दी जाएगी तब उस पेंडिंग वाली सैलरी को हम अपडेट करेंगे। आई बात समझ में? चलिए हम क्या करते हैं, बस सिंपल सा टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल EMPLOY एम्प्लॉय। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय लिखने के बजाय हम लिखते हैं सैलरी पेंडिंग नाम से। ठीक है, सैलरी पेंडिंग नाम से लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलम का नाम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय लिखने के बजाय हम लिखते हैं नेम का हम डेटा टाइप देते हैं वेर कैर। ठीक है, और इसकी हम साइज दे देते हैं 40, कॉमा सैलरी लिखते हैं, सैलरी का डेटा टाइप हम लिखते हैं डेसिमल, मैंने डेसिमल बताया था, डेसिमल। अब डेसिमल में हम यहाँ पे लिखते हैं 10,2। बेसिकली क्या है, जैसे इसका कहने का मतलब ये, इस सैलरी का कहने का मतलब ये कि हम यहाँ पे 10 डिजिट तक लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे पॉइंट के बाद हम केवल 2 डिजिट और इसके पहले हम 10 डिजिट तक लिख सकते हैं। इस डेसिमल का मतलब ये। अच्छा, यहाँ पे हमको क्या है, कॉन्स्टेंट ऐड करना है। अच्छा, कॉन्स्टेंट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेटस। ठीक है, कॉलम का नाम स्टेटस, और यहाँ पे कॉमा दे के इसको नीचे कर लेते हैं स्टेटस का हम यहाँ पे लिखते हैं वेर कैर, और वेर कैर में हम दे देते हैं 10, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट DAFULT डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं पेंडिंग।
ठीक है। तो जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, पेंडिंग ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। इसको रन कराते हैं। अच्छा यहाँ पे कहीं पे एरर आ रहा है, एरर कहाँ पे है, स्टेटस वेर डिफ़ॉल्ट पेंडिंग क्रिएट टेबल होगा, यहाँ पे टेबल हमने नहीं लिखा था। अच्छा इसको रन कराते हैं, देखिए हमारा टेबल बन गया। और इसको रिलोड करते हैं हम यहाँ पे। तो रिलोड करने के बाद ये सैलरी पेंडिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं किसी का। तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, उसके बाद हमारा जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम क्या है, सैलरी पेंडिंग। ठीक है, कॉलम का नाम लिख लेते हैं, नेम हो गया कॉलम का नाम, और सैलरी लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, स्टेटस देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटस कॉलम का नाम नहीं लिखा क्योंकि स्टेटस में ऑटोमेटिक पेंडिंग आ जाएगा। हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं यूज़र का मोहन, कॉमा सैलरी उसकी लिख लेते हैं 20,000। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हम इंसर्ट कराते हैं। ये हमारा इंसर्ट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सैलरी पेंडिंग में। देखिए सैलरी पेंडिंग में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, सैलरी ऑटोमेटिक क्या हो गया, पेंडिंग हो गया। इस तरीके से मोहन आ गया 20,000 ऑटोमेटिक है। इस वाले कॉलम में हमने वैल्यू नहीं इंसर्ट की लेकिन फिर भी पेंडिंग है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आए। सारी क्वेरीज मैंने दे दी है, आपको नोट्स में मिल जाएगा सब क्वेरीज, और ये सारी क्वेरीज आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सब क्वेरीज का मैंने वहाँ पे बढ़िया से नोट्स बना के दे दिया है। खैर आपको मैं अब दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर पेंडिंग नहीं रखना, हमको पेड रखना है तो हम कैसे करेंगे। सेम वैसे भी हम कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारा क्या है, सैलरी पेंडिंग। ठीक है, सैलरी पेंडिंग लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉलम का नाम लिख लेते हैं। कॉलम का नाम हमारा नेम है, कॉमा सैलरी है, और कॉमा स्टेटस है। ठीक है, वैल्यूज़ लिख लेते हैं। वैल्यूज़ में हमारा नेम में आ जाएगा ग्रेस, कॉमा सैलरी लिख लेते हैं 12,000, और स्टेटस हम यहाँ पे लिख देते हैं पेड। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए स्टेटस मैंने पेड लिख दिया। अब हम इसको रन कराते हैं। ये मैंने रन कराया। दोबारा मैं आपको टेबल यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सैलरी पेंडिंग नाम का टेबल है। दोबारा ओपन करते हैं, देखिए ग्रजेश 12,000। अब यहाँ पे पेंडिंग नहीं है, पेड है, क्योंकि मैंने पेड लिखा हुआ था। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और चेक कॉन्स्टेंट किस लिए इस्तेमाल होता है वो समझ में आ गया होगा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर जहाँ पे हम कुछ कॉन्स्टेंट को और अगले वीडियो में पढ़ेंगे।